सर्वनाश मेल्टडाउन अध्याय 41 से 45 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मैंने नहीं किया। तुमने झूठ बोला। आप एक मानव चेहरे और एक जानवर के साथ एक जानवर, आप लाओ ताजू को मारना चाहते हैं। आदमी चिल्लाया और सख्त शाप दिया। वह बहुत डर गया था। डर था कि वह उस आदमी की तरह खत्म हो जाएगा जिसकी लाश काट दी गई थी। वे सभी धोखा दे रहे थे और वे सभी जियो यूनफेई द्वारा छल किए गए थे। वह वास्तव में उन्हें एक एक करके मारना चाहता था। जियो यूनफेई ने व्यंग्य किया, पागल आदमी पर दया की दृष्टि डाली और फिर चू हान को देखा। आप देखते हैं, वह पागल है। उद्धरण चिन्ह। चू हान की अभिव्यक्ति उदासीन थी, उनकी आंखें मजाक से चमकती थीं। किल। उद्धरण चिन्ह। एक शब्द में, शोर दृश्य अचानक चुप हो गया। वह आदमी बुरी तरह से जमीन पर बैठ गया, पागल होकर हंस रहा था। उसका पूरा व्यक्ति पहले से ही मानसिक रूप से असामान्य था। ये सही है। जियो यूनफेई ने उत्साह से सिर हिलाया और अपना स्वर बढ़ाया। आप नहीं जानते, अगर आप एक ज़ोंबी द्वारा काटे या खरोंच किए गए हैं तो आप संक्रमित हो सकते हैं। यदि यह व्यक्ति अस्पष्ट है और यहाँ तक कि मानव मांस खाता है, तो वह निश्चित रूप से अपना शरीर बदल देगा। इस मामले में मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं, इसलिए उसे मरना होगा। अन्यथा मैं बहुत कुछ जानता हूं, मुझे आपके साथ रहने दें। उद्धरण चिन्ह। जियो यूनफेई के अवचेतन में वह एक उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति था। वह उन चीजों की खोज करने में सक्षम था जो दूसरों को पहली बार नहीं पता थी। अब भी वह ऐसा ही महसूस करता है। वह अवचेतन रूप से सोचता है कि चू हान और अन्य लोग लाश के रहस्यों को नहीं जानते हैं और चारों ओर मूर्ख बनाना आसान है। आखिरकार चू हान ने जो व्यवहार दिखाया उससे पहले पूरी तरह से एक मूर्ख व्यक्ति था। जियो यूनफेई ने चू हान को अपने दिल में एक उच्च दृष्टिकोण के साथ उम्मीद से देखा। उसने इन लोगों को इतना बड़ा संदेश दिया, वह निश्चित रूप से गंभीरता से लिया जाएगा, है ना? चू हान की मुस्कान बड़ी हो गई। वह वास्तव में जियो यूनफेई से मिलने की उम्मीद नहीं करता था, जो अपने पहले जीवन के बाद इतना कमजोर और फट रहा था। इस समय जियो यूनफेई और जिस तरह से वह अपने पिछले जीवन में मिले थे, वह वास्तव में अलग थे, जिससे वह उसे यातना देना चाहते थे। मैं इसका उल्लेख भी नहीं कर सकता। कट, मूर्ख, बल। शीबा ने बहुत ही अनजाने में जियो यूनफेई को एक तिरछा रूप दिया। भाई चू हान पहले से ही यह जानते थे, आप इसे कहना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो यूनफेई का रंग अचानक बर्बर हो गया और यह फिर से जंगली लड़की थी। वह वास्तव में इस लड़की को फाड़ना और खाना चाहता था, अपने पैरों के बीच से शुरू कर रहा था और लाश को अंतहीन रूप से खिला रहा था। चू हान ने एक पल के लिए जियो यूनफेई की घृणित अभिव्यक्ति को याद नहीं किया, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने बहुत सी चीजों का अनुभव किया था और कई चीजें उनके मूड स्विंग का कारण नहीं बन सकी। वह लापरवाही से बिस्तर पर बैठ गया, बैग से कुछ त्वरित भोजन निकाला, इसे 2 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक के लिए थोड़ा बचाया और 2 दिनों तक खा सकता था। यह आपके लिए है, इसे दूर रखें। उन्होंने 2 खाद्य पदार्थों को उन 2 पुरुषों को सौंप दिया, जिन्होंने मूल रूप से जियो यूनफेई का अनुसरण किया था। उनकी आवाज शांत और असंतोषजनक थी और हर इशारे में महान ज्ञान का अनुभव करने की भावना थी। चू हान की हरकतें बहुत अचानक हुईं, जिसने घर के लोगों को थोड़ा हैरान कर दिया, खासकर शांत जियोदी और शीबा को। आपने मुझे नहीं मारा। वह आदमी जो जियो यूनफेई द्वारा दबा दिया गया था और लगभग पागल हो गया था, वह थोड़ा अविश्वसनीय था। आप मुझे मानते हैं। मैं संक्रमित नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास न्याय करने की क्षमता है। चू हान की आवाज सपाट थी, विपरीत व्यक्ति के विपरीत, और यह फिर से चेहरे में जियो यूनफेई को थप्पड़ मारने के बराबर था। उसके पास न्याय करने की क्षमता है और उसे जियो यूनफेई के अनुस्मारक की आवश्यकता नहीं है, और वह किसी से भी अधिक जानता है। लाश की समझ और भविष्य में सर्वनाश युग के विकास में जानकारी के संदर्भ में किसी को भी उससे अधिक गहरा अनुभव नहीं है। ये सही है। भाई चू हान बहुत कुछ जानता है, आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। 18 बहुत सहयोगी थे और जियो यूनफेई पर फिर से घुट गए। जियो यूनफेई ने महसूस किया कि उनकी गरिमा को फिर से रौंद दिया गया था और उनके दिल में गुस्सा सख्त हो गया था। ये लोग हर समय उसे निशाना बनाते रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि चू हान के पास एक बंदूक थी, तो वह वास्तव में इस बच्चे को मौत के घाट उतारना चाहता था। भय और अनिच्छा की 2 भावनाएं एक ही समय में मौजूद थीं, जिससे उन्हें सिजोफ्रेनिया के कुछ संकेत मिले। क्या आप हमें लेने के लिए तैयार हैं? दोनों लोगों ने चू हान को उम्मीद से देखा। वे खाना चाहते थे और संरक्षित होना चाहते थे, और वे डरने की चिंता नहीं करना चाहते थे, भले ही वे चू हान को उससे प्राप्त करना पूरी तरह से भूल गए हों। भोजन से पहले मैं लगभग भाग गया।
चू हान ने जियो युनफेई की ठंडी टकटकी को नजरअंदाज कर दिया और उन दो लोगों पर शांति और उदासीनता से देखा जो उसके सामने उम्मीद कर रहे थे। मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। भोजन आपके लिए एक समान दृष्टिकोण से थोड़ी मदद करता है। उद्धरण चिन्ह। इसके तुरंत बाद उन्होंने फिर से एक शब्द कहा। उनकी आंखों ने कुछ भयानक चेतावनी दी। एक ही तरह का भोजन न करें, लोगों को न खाएं, या आप इसे भविष्य में पछतावा करेंगे। उद्धरण चिन्ह। जियो युनफेई सहित 3 लोगों के भाव फिर से बदल गए। उन्होंने मानव मांस खाया था। यह मनोवैज्ञानिक बोझ इतना महान था कि उन्होंने अपनी आत्माओं को लगभग तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसे खा लिया था। यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य है। या तो आप दोषी महसूस करते रहें और खुद को पागल कर लें, या आप एक दुष्ट ठग बन जाते हैं और मानव मांस खाना जारी रखते हैं। अपने पिछले जीवन में जियो युनफेई ने बात को चुना। 2 हल्के फुल्के लोगों को देखकर जो बहुत भयभीत थे, चू हान ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर लीं। अब आप छोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य ने जियो युनफेई की अभिव्यक्ति को खुश कर दिया। चू हान ने 2 लोगों को जाने दिया, लेकिन खुद को जाने नहीं दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह रह सकता है? महान, यहाँ भोजन और महिलाएं हैं, ये स्वर्ग है। जियो युनफेई का आराम बेहिसाब था। वह बहुत ही बेखौफ होकर बैठ गया और नर्म बड़े बिस्तर पर एक आरामदायक आसन लगा दिया। उनकी आंखें टीम के लोगों को बेईमान तरीके से देखने लगीं, जैसे कि वस्तुओं के मूल्य को देखना। वह इस छोटी लड़की से सबसे ज्यादा नफरत करता है और वह नहीं जानता कि देश का जंगली बच्चा कहां से आया है, इसलिए उसे मारने का मौका मिलता है। ये बड़ा मोटा आदमी थोड़ा बेवकूफ था, लेकिन वह चू हान के शब्दों का आज्ञाकारी था। यह एक टाइम बम था। इस महिला जियाओ युनफेई की आंखों में एक वासना थी और उसकी आंखें शांत ज्यूडी के फिगर को घूर रही थीं। पतले और सीधे पैर वास्तव में आकर्षक हैं। हे भगवान, उन्होंने लंबे समय में एक महिला का स्वाद नहीं लिया है। चू हान के लिए वैसे भी शशि शहर में चू हान तक इंतजार करना बेकार होगा। उसे इस व्यक्ति को अच्छी तरह से प्रताड़ित करना चाहिए और उसके लिए कुछ करने की हिम्मत करनी चाहिए। दोनों लोगों ने जियो युनफेई के कार्यों को देखा और उन्हें समेटा नहीं गया। जियो युनफेई क्यों रह सकते हैं और वे नहीं कर सकते? भाई चू, मुझे रहने दो, मैं तुम्हारे लिए गाय और घोड़ा बन सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। कृपया भाई चू, मेरी मदद करो। उद्धरण चिन्ह। नंबर चू हान बहुत दृढ़ है। वो उन बचे लोगों में नहीं लेगा जिन्होंने मानव मांस खाया है। उसके बारे में क्या? उनमें से एक ने जियो युनफेई को गुस्से से इशारा किया। वो क्यों रह सकता है? उद्धरण चिन्ह। अरे, जियो युनफेई ने स्नेह किया और बस कहना चाहता था, मैं आपका बेकार कचरा नहीं हूं, लेकिन चू हान के अगले वाक्य ने अचानक उसका चेहरा बदल दिया। मैंने उसे जीने देने की योजना नहीं बनाई। चू हान की मुस्कान हल्की थी, लेकिन एक निर्विवाद स्वर के साथ, जैसे कि जियो युनफेई पहले से ही एक मृत व्यक्ति था। ब्रश। जियो युनफेई अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल रक्त से फट रही थीं। यही नेत्रगोलक की भीड़ और उसके क्रोध के कारण रक्त था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह अविश्वास में चिल्लाया। क्या आप मुझे लेने नहीं जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा? चू हान अचानक एक अच्छे मूड में था और जियो युनफेई पर एक चंचल नजर के साथ देखा, जो एक विदूषक की तरह दिखता था। ठीक है, आपने मुझे क्या कहने के लिए कहा था? खैर, मैं इसे फिर से कहूंगा। मैंने कहा, टोक। मैंने कहा, मैंने आपको जीवित रखने की योजना नहीं बनाई है। उद्धरण चिन्ह। चू हान के मुंह के कोने ऊंचे हो गए और उसकी आंखों के बदलने के तुरंत बाद एक खून से सना हुआ इरादा अचानक उसकी आंखों में भाग गया। मैं तुम्हें काट दूंगा और लाश को खिलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इरादा या सोच नहीं, लेकिन वह वास्तव में ऐसा करेगा। पिछले जीवन का अनुभव असहनीय है, न केवल जियो युनफेई बल्कि अन्य लोग भी। उन पेराए दृश्यों को अभी भी स्मृति में ताज़ा है। वह इन दुश्मनों को जाने नहीं देगा। वह एक एक करके पता लगाएगा और पिछले जीवन को अपमानित करेगा। इसे वापस डबल करें। कुछ लोगों में बहुत गहरा मानव स्वभाव होता है और वे वह सब कुछ कर सकते हैं जो आकाश और कारण को नुकसान पहुंचाता है। जितनी जल्दी हो सके उन्हें पालने में मारना बेहतर है। जियो युनफेई को रहने की अनुमति नहीं है। इस बार वह संयोग से यहाँ मिलने के लिए हुआ। यहाँ तक कि अगर वह उससे नहीं मिला तो चू हान ने भी इस व्यक्ति को खोजने और इसे काट देने का अवसर खोजने के बारे में सोचा। कंगदान। जियो युनफेई इतना डर गया था कि वह जमीन पर गिर गया और उसे काट दिया। लाश खिला। वह भयभीत था और साथ ही वह इसका पता नहीं लगा सका। वह एक सामाजिक अभिजात वर्ग है, उसके पास पैसा और स्थिति है और किसी को इसके साथ कुछ करना है। वह इस तरह से कैसे समाप्त हो सकता है?
उसे शशि सैन्य जिले के आधार पर उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों के साथ काम करना चाहिए, संसाधनों और शक्ति को नियंत्रित करना चाहिए जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं और लोगों के साथ खेल रहे हैं। वह अच्छा रह सकता था। भाड़ में जाओ तारांकन 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 तारांकन। वह इस छोटे से होटल में क्यों आया? वे सभी उस बेवकूफ के कारण थे जो उसके द्वारा कटा हुआ था। अरे वह जानता था कि उसे अपनी नफरत को दूर करने के लिए उस आदमी के मांस के कुछ और काटने चाहिए। जियो यूनफेई का आंतरिक गुस्सा बड़ा और बड़ा हो रहा था और एक प्रवृत्ति थी कि वह इसे रोक नहीं सकता था। चूहान के शब्दों ने कमरे में दो लोगों को पैदा किया जो मूल रूप से सीधे खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों पुरुषों ने युवक को डरावने रूप में देखा। इसने उन्हें पाखंडी जियो यूनफेई की तुलना में अधिक भयभीत कर दिया। नारकीय अत्याचारी मनोदशा बहुत प्रत्यक्ष थी, बहुत गहरा। ये निश्चित रूप से कुछ लोग हैं जिनके हाथ मानव रक्त से भरे होंगे। क्या आप अभी भी जा रहे हैं? चूहान ने दो डरे हुए गूंगे लोगों को चंचलता से देखा। जाओ, अभी चलते हैं, अभी। उद्धरण चिन्ह। उनमें से दो चारों ओर रेंगते थे और चूहान द्वारा उन्हें वितरित भोजन को पकड़े हुए थे। वे यहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रहना चाहते थे। यह आदमी एक दानव था। शांग जियुदी बहुत कसकर डूब गया। चूहान और जियो यूनफेई के बीच बातचीत से देखते हुए दोनों एक दूसरे को जानते थे। चूहान एक साधारण कॉलेज छात्र होना चाहिए। उन्होंने ये कौशल कहाँ से सीखा? चाहे वह कौशल या संसाधनशीलता हो या बंदूक और मशीनरी के साथ परिचित हो, यह उसकी पहचान और उम्र के साथ बेहद असंगत है। कमरे में अब भीड़ नहीं है, कोई नहीं बोलता है और वातावरण बहुत निराशाजनक है। जियो यूनफेई अभी भी जमीन पर बैठ गया, बहुत भयभीत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसके सिर के साथ नीचे की ओर मुड़ती रहीं। वह यहाँ नहीं बैठेगा और मृत्यु की प्रतीक्षा करेगा, बिल्कुल नहीं, वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। चूहान, वह इस व्यक्ति को याद करेगा और भागने के बाद वह शिशी के पास जाएगा और वहां से निकल जाएगा। वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति को फिर से ढूंढेगा, उसे क्रूर तरीके से यातना देगा। उसके मांस के टुकड़े को काटकर उसे खा ले, उसकी आंखों को शराब में भिगोए। उसने बलात्कार किया, छीन लिया और अपनी महिला को सड़क पर नग्न फेंक दिया और अपने माता पिता को दरवाजे के बाहर एक कॉलम में कुत्ते की तरह बांध दिया। वह अचानक जमीन से ऊपर चढ़ गया, अपने पैरों पर अग्निशमन कुल्हाड़ी पकड़े हुए बहुत तेजी से। कुछ ही घंटे पहले उन्होंने इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को जिंदा मारने के लिए किया था। भावना वास्तव में सच है। ये बहुत अद्भुत है। कुल्हाड़ी ब्लेड द्वारा लाए गए उत्साह को कच्चे मांस में डाला जाता है और रक्त से बाहर निकाला जाता है, जिससे उसे लगभग असामान्य भूख लगेगी। वह चिल्लाया, कुल्हाड़ी पकड़कर आगे बढ़ा। उनका मानना था कि किसी ने भी उनके अचानक व्यवहार की उम्मीद नहीं की होगी। एक गर्म महिला शांग जियुडी उसके बहुत करीब थी। वह उसे एक बंधक के रूप में पकड़ सकता था और फिर चूहान को भोजन को आत्मसमर्पण करने और आसानी से भागने के लिए मजबूर कर सकता था। हो सकता है कि वह शांग जियुडी को दूर ले जा सके और शशि की सड़क पर ट्रॉफी के रूप में खेल सके। यह अफसोस की बात है कि आदर्श पूर्ण है और वास्तविकता बहुत कंकाल है। जियो यूनफेई की आंखें और आंदोलन पूरी तरह से चूहान द्वारा देखे गए थे। वह आकस्मिक रूप से वहां बैठ गया, जियो यूनफेई के लिए आग की कुल्हाड़ी पकड़ने के लिए चुपचाप इंतजार कर रहा था, और फिर जब वह चिल्लाया और शांग जियुडी की ओर भागना चाहता था, ब्रश, एक उज्ज्वल और हिंसक बड़ी कुल्हाड़ी ने अपना रास्ता पटक दिया। ये कुल्हाड़ी वास्तव में बड़ी और भारी थी, एक साधारण अग्नि कुल्हाड़ी के आकार से 2 गुना, और यह रक्त और काले रंग से ढका था, जिससे एक मोटी सड़ांध निकल गई। बदबू, मैं यह नहीं बता सकता कि क्या ये ज़ोंबी रक्त या मानव रक्त है। चूहान ने आसानी से एक हाथ से लोहे की कुल्हाड़ी को नियंत्रित किया, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। उद्धरण चिन्ह के तुरंत बाद बास, चूहान की कलाई अचानक मुड़ गई और लोहे की कुल्हाड़ी थोड़ी चली गई जैसे कि यह जीवित हो, और जियो यूनफेई की कलाई को थप्पड़ मार दिया। चूहान की कुल्हाड़ी बहुत भारी है, यह मत सोचो कि वो सिर्फ एक यादृच्छिक शॉट है, लेकिन वह सबसे पहले क्रम का भौतिक विकासवादी है। ये शक्ति आम लोगों का भौतिक शरीर नहीं है। कंगडान, जियो यूनफेई के हाथ में आग की कुल्हाड़ी तुरंत उसके हाथ से निकल गई और जमीन पर गिर गई। उसकी कलाई से एक बड़े दर्द ने उसकी बांह को ऊंचा और ऊंचा कर दिया और उसके माथे पर पसीना सख्त हो गया। वह दर्द में जमीन पर घुसा, अपनी कलाई को कसकर दबाते हुए उसने महसूस किया कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। नहीं, ये टूट गया है, पाउडर में टूट गया है।
शांग जियुदी, जो उनके बगल में था, बिल्कुल नहीं देखा। उसने उस दृश्य पर ध्यान नहीं दिया जो हाथ में था। वह मानती थी कि चू हान और जियो युनफेई उसके करीब नहीं पहुंच सकते। उसने बुखार विरोधी दवा ली और अपनी चीजें पैक करना शुरू कर दिया। लंबे समय तक रहकर अब जब एयरड्रॉप पैकेज और भोजन मिल गया है तो जल्दी छोड़ना बेहतर है। 18 और चेन शाओ चैट कर रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे। शांग जियुदी की तरह उन्होंने जियो युनफेई की ओर आंखें मूंद लीं। चू हान के साथ ये व्यक्ति कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। चलो चलते हैं। शांग जियुदी ने सभी आवश्यक आपूर्ति पैक की और फिर से जांच की कि कोई चूक नहीं थी। चू हान ने उसकी ओर देखा। वास्तव में आप जाने से पहले एक रात के लिए आराम कर सकते हैं और आपका बुखार वापस नहीं गया है। उद्धरण चिन्ह। कोई जरूरत नहीं। महिला ने चू हान को और अधिक कहने का मौका नहीं दिया। जब उसने उन सभी बड़े बैगों को यंग मास्टर चेन में फेंक दिया और उन्हें अपनी पीठ पर लाद लिया तो वह चू हान में मुस्कुराया। मैं ठीक हूं, मुझे पता है कि आप जल्दी में हैं। मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। उद्धरण चिन्ह। बिना किसी कारण के मेरे दिल में भावनाओं का स्पर्श था। समझने के लिए धन्यवाद। चू हान ने सिर हिलाया, चारों ओर घुमाया और एक सैंडबैग ले जाने के रूप में सरल जियो युनफेई को उठाया। जियो युनफेई अभी भी हवलदार और लुढ़क रहा था। उसके शरीर पर दर्द से पसीना आ रहा था। भले ही उसे चू हान द्वारा हवा में ले जाया गया था, वह अभी भी दर्दनाक भूसे और किक के साथ लिख रहा था, लेकिन यह एक दया थी कि वह स्पर्श भी नहीं कर सकता था। चू हान। कुछ लोग जल्दी से छोटे होटल से चले गए। चू हान ने एक कदम आगे बढ़ाने के लिए जियो युनफेई को लिया। मास्टर चेन ने G55 को निकाल दिया और ईंधन भरने के बाद शहर से बाहर निकल गया। उन्होंने चौराहे पर मिलने की व्यवस्था की और चू हान के वापस आने पर सेट हो गए। चू हान जियो युनफेई को ले जा रहा था, जो अपने बाएं हाथ में लगातार धड़क रहा था, और उसके दाहिने हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी थी और एक आवासीय इमारत के बाहर दिखाई दिया। यहाँ कई लाशें भटक रही थीं और बहरे गर्जना को एक के बाद एक सुना जा सकता था, इससे पहले कि वे पास हो गए। लेकिन वह जानता है कि यहाँ कोई जीवित होना चाहिए। हालांकि वह लोगों से मिलने और उसे बचाने के लिए इतना दयालु नहीं है, लेकिन वह जीवित मनुष्यों को कुछ मदद देने की पूरी कोशिश करेगा। आखिरकार वे एक ही तरह के हैं। टोक। जियो युनफेई ने उस पर नजर डाली और अब आवाज करने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखें डरावनी हो गईं और चू हान के मुंह के कोने क्रूरता से उत्तेजित हो गए। उसने कहा कि वह उसे लाश को खिलाएगा, यानी लाश को खिलाने के लिए। कोई दूसरा शब्द नहीं। समुदाय के प्रवेश द्वार पर कुछ लाशों ने चू हान को पाया है। उन्होंने झुंड बनाया और अपना मुंह खोला जो धीरे धीरे तेज हो गए हैं। अनियमित तेज दांतों की दो पंक्तियों को पीले मांस और रक्त के दाग के साथ मिलाया गया था, जिससे बदबू आ रही थी जो लोगों को मार सकती थी। चू हान ने बहरा कान बनाया। एक हाथ में जियो युनफेई और दूसरे में एक बड़ी कुल्हाड़ी पकड़े हुए वह अत्यधिक गति से समुदाय की ओर बढ़ा। उन्होंने देखा था कि इस समुदाय में दो द्वार थे। दहाड़ दहाड़ लाश एक एक करके बाहर कूद गई। वे या तो गंध को सूंघते थे या जियो युनफेई की चीख से आकर्षित होते थे। उन्होंने चू हान का बहुत पीछे पीछा किया। वे दूसरी बार विकसित नहीं हुए थे और पहले क्रम के भौतिक चू के साथ नहीं रह सकते थे। चू हान ने गति को आसानी से नियंत्रित किया और पूरे रास्ते उनके साथ रहे। जियो युनफेई को चू हान ने अपने हाथ में ले लिया था, एक सैंडबैग ले जाने के रूप में आकस्मिक। चू हान ने जियो युनफेई की भावनाओं और परिप्रेक्ष्य के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह पूरे रास्ते बह गया और बड़े अंतर से भागा। भावना एक रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसी थी। जियो युनफेई ने महसूस किया कि आकाश पूरे रास्ते घूम रहा था और लाश लगातार दोनों तरफ से बाहर निकल रही थी, बिना किसी चेतावनी के उसे काट रही थी। उदास दांतों की पंक्तियां हाथ में थीं, कभी कभी उनकी नाक की नोक से केवल 1 मिलीमीटर। उन्होंने मुझे थोड़ा सा। उद्धरण चिन्ह। जियो युनफेई इतना भयभीत था कि वह सख्त चिल्लाया। अधिकांश लाश बहुत पीछे चली जाती हैं क्योंकि वे चू हान की गति के साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन हमेशा कुछ लाशें होती हैं जो भाग्यशाली होती हैं। जब चू हान ने उन्हें अतीत में दोहराया तो वे अपना सिर बाहर करने के लिए हुए और अपना मुंह खोला और एक सटीक काटने के साथ जियो युनफेई के शरीर पर थोड़ा सा। और जिस स्थान पर जियो युनफेई को काटा गया था वह भी अजीब है, हर जगह। उदाहरण के लिए अब है मेरा अंडा। उद्धरण चिन्ह। जियो युनफेई का रोना जोर से हो रहा है। उसके घाव अधिक से अधिक हो रहे हैं और रक्त लगातार खून बह रहा है, जिससे अधिक से अधिक लाश दिखाई दे रही है।
चूहान के पीछे की सड़क पर आप समय समय पर उन लाशों को जमीन पर इकट्ठा होते हुए देख सकते हैं। जियो यूनफेई के टपकने वाले खून को पाला और चाओ हान के पीछे फिर से बेतहाशा भाग गया। चूहान ने समुदाय में घूमने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने बस कुछ लाशें उठाई और नफरत को नीचे खींच लिया और फिर तुरंत बाहर निकलने की ओर चला गया। वह बहुत लालची नहीं हो सकता। आखिरकार उनकी शारीरिक फिटनेस केवल स्तर 1 है और वह बहुत मजबूत नहीं है। हर लड़ाई उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी कि किसी सार्वजनिक शौचालय की छत पर हो। चूहान की करतबों की श्रृंखला बहुत ही हाई प्रोफाइल थी और परिणामस्वरूप आंदोलन बहुत जोर से था। लाश की भीड़ सड़क के साथ आगे बढ़ रही थी, जिसने समुदाय में जीवित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कई बचे लोग उत्सुकता से बाहर देखते हुए खिड़की के पास सावधानी से लेट गए। देखो क्या चल रहा है। उद्धरण चिन्ह ज़ोंबी समूह। नहीं, ये लाश सभी एक दिशा में चल रही हैं। उद्धरण चिन्ह क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह बचे लोग दूर से देखते थे। उन्होंने पूछताछ और विनिमय के लिए खिड़की को खोलने की हिम्मत नहीं की। वे केवल पर्दे के पीछे छिप सकते थे, उत्साह से लाश को दूर और दूर से देख रहे थे और अंत में सभी समुदाय के बाहर निकलने की ओर बढ़ गए। महान लाश को पता नहीं है कि वे किस चीज से आकर्षित हैं। समुदाय अस्थायी रूप से सुरक्षित है और वे भोजन खोजने के लिए बाहर जा सकते हैं। इस समय बिल्डिंग 7 के शीर्ष तल पर थोड़ा फूला हुआ गंजा आदमी एक दूरबीन पकड़े हुए था, जो खिड़की रहित बालकनी पर साहपूर्वक खड़ा था, जो समुदाय में अन्य बचे लोगों के कवरिंग से पूरी तरह से अलग था। वह लाश से डरता नहीं था। इस गंजे आदमी का उपनाम और पहला नाम 16 साल की उम्र से पहले 16 साल के लिए एक मंदिर में एक भिक्षु था और वह 16 साल की उम्र के बाद एक अशिष्ट बन गया क्योंकि उसने गलती से पेकिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और अच्छी तरह से अध्ययन करने की आवश्यकता थी और अध्ययन समाप्त कर दिया। 2 साल के लिए स्कूल से बाहर निकाल दिया और दुनिया के अंत तक घर पर रहे। मैं पूछ रहा हूँ। उसने अपनी जीभ निकाली और अपने होठों को चाटा और विस्मय में कहा, यह आदमी बहुत साहसी है। उसने सैकड़ों लाशों को आकर्षित किया है। ये कहाँ जाने वाला है ना। बाहर जाओ, मैं पूछ रहा हूँ, दूरी बहुत दूर है। उद्धरण चिन्ह वह अचानक घूमकर घर में भाग गया। घर एक परित्यक्त कारखाने की तरह गड़बड़ था। विभिन्न भागों को जमीन पर ढेर कर दिया गया था, लेकिन अजीब बात यह है कि यह स्पष्ट रूप से दिन है और समुदाय की बिजली आपूर्ति प्रणाली बंद हो गई है। ये गंजा आदमी रोशनी अपने घर पर है और बिस्तर से उड़ने वाला एक पुराने जमाने का इलेक्ट्रिक पंखा है। विपरीत तालिका पर 1 दर्जन से अधिक रेडियो हैं, जिनमें से सभी आधे विघटित हैं। कुछ हिस्से गायब हैं और किसी भी समय अलग हो जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि 1 दर्जन से अधिक रेडियो बज रहे हैं। वे 1 दर्जन से अधिक देशों की भाषाएं हैं और उन सभी के समान अर्थ हैं। वे विभिन्न देशों द्वारा घरेलू नागरिकों को भेजे गए आराम प्रसारण हैं। घर में प्रवेश करने के बाद गंजे आदमी ने एक तस्वीर के साथ दूरबीन को अपने हाथ में फेंक दिया, फिर कोने में चले गए और मशीनरी के ढेर से एक और दूरबीन निकाली। फिर वह बालकनी में गया और दूरबीन को ऊपर उठाया। आनंद के साथ निरीक्षण करें। अरे, यह आदमी सुंदर है। चूहान का अवलोकन करते हुए उन्होंने अपने बगल में रेफ्रिजरेटर से बर्फ के टुकड़े निकाले और उन्हें उसके बगल में अधूरी बियर में फेंक दिया। क्या। उद्धरण चिन्ह अचानक उसने भोजन किया और उसकी मूल रूप से आकस्मिक मुस्कान अचानक उदास हो गई। उसकी आंखें दूरबीन में दृश्य पर टिकी हुई थीं। क्या ये व्यक्ति जियो यूनफेई को पकड़े हुए नहीं है। गंजा आदमी अचानक चिल्लाया और फिर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ नीचे की स्थिति को देखा। इस समय चूहान ने पहले से ही घृणा को चरम पर खींच लिया था और फिर इसे नीचे खींच लिया और अनुमान लगाया कि वह खुद बच नहीं पाएंगे। वह लालची नहीं था और जल्दी से लाश के समूह को समुदाय से बाहर ले गया और बाईं ओर त्वरित हो गया। वह कहाँ जा रहा है। गंजे आदमी ने खुद से कहा कि उसने अपनी आंखों को झपकाए बिना अपने दूरबीन को बदल दिया। जियो यूनफेई के साथ क्या हो रहा है। ये सब खून क्यों है। इन 2 लोगों के साथ क्या स्थिति है। उद्धरण चिन्ह स्वाभाविक रूप से चूहान जो चल रहा है को नहीं पता था कि उसकी हर चाल पूरी तरह से देखी गई थी। उन्होंने जियो यूनफेई को ढोया, जो आधे अधूरे थे, और पूरे रास्ते भागे। इस समुदाय से बाहर जाने के बाद वह बाएं मुड़ गया और यह एक गैस स्टेशन था। वह भाग गया और जियो यूनफेई को पटक दिया, अपने शरीर को गैस स्टेशन के केंद्र की ओर फेंकते हुए, और फिर एक तरफ झाड़ियों में लुढ़क गए। उन्होंने अपने अस्तित्व की भावना को कम करने की कोशिश की, कदम से कदम पीछे हटते हुए, आगे की ओर तेजी से देखते हुए। उसके द्वारा समुदाय से सैकड़ों लाशें निकाली गईं। बिना सोचे समझे उन्होंने अवचेतन रूप से जियो यूनफेई की दिशा को चुना, क्योंकि उनके शरीर पर रक्त की गंध बहुत भारी थी, जो एक घातक प्रलोभन था और लाश को भ्रमित करना था।
चूहान ने चुपचाप समय की गिनती की और उन लाशों को देखा जो उन्होंने बहुत पहले डिजाइन किए गए जाल में प्रवेश किया था। ब्रश, एक प्रज्वलित लाइटर हिंसक रूप से उसके द्वारा फेंका गया था और यह गैस स्टेशन के केंद्र में सटीक रूप से उतरा। उसी समय चूहान का शरीर पीछे की ओर उछल गया और सख्त रूप से भाग गया। बूम, आग की लपटें आसमान छू गईं और धुआं उठ गया। धिक्कार है। चूहान स्तब्ध था। उन्होंने गैसोलीन की मात्रा की गणना नहीं की और लगभग घायल हो गए। इसके तुरंत बाद चूहान के मुंह के कोने पर मुस्कान बढ़ गई और उसने सिस्टम बिंदुओं की जांच करना शुरू कर दिया। टोक, चूहान ने अपने मुंह के कोने को एक शांत स्वर के साथ गुदगुदी की। मैंने 70 से कम अंक अर्जित नहीं किए, लेकिन मैंने पैसे नहीं खोए। उद्धरण चिन्ह। वह बेहोश हो गया, उसके हाथ में कुल्हाड़ी निचोड़ ली, मुड़ गया और एंग टाउन से बाहर निकलने की ओर भागा। जियो यूनफेई को हल किया और दर्जनों अंक बनाए, जिससे उसे अच्छा महसूस हुआ और उसकी गति अनजाने में तेज हो गई। उसके पीछे गैस स्टेशन अभी भी जल रहा है और एक बड़ा क्षेत्र उग्र लपटों से भरा है। लपटें बहुत ऊंची और शानदार हैं। आकाश में मोटा धुआं एक कर्कश चिलचिलाती आवाज के साथ उन सभी को झुलसाता है। लगातार हवा जले हुए मांस की अजीब गंध से भरी थी। दोनों तरफ की सड़कों पर उनके शरीर के केवल आधे हिस्से के साथ लाश आग से रेंगती रही। उनके कुछ चेहरे ढह गए और उनकी कुछ खोपड़ी केवल हड्डियों से जल गई, लेकिन उनके पास अभी भी क्रॉल करने की ताकत थी और वे थे अभी भी आग ले जा रहा है, लेकिन वे नहीं जानते थे दर्द। जब तक आग की लपटों ने उनमें से कुछ भी नहीं जलाया, उन्हें राख में बदल दिया। बड़ी संख्या में लाश गैस स्टेशन में चली गई और फिर विस्फोट हो गया, जो अपने आप में एक पृथ्वी बिखरने वाली चीज थी। छोटे क्षेत्र के कई लोगों ने इस दृश्य को देखा है। वे सभी खिड़की पर झूठ बोलते हैं, उनके चेहरे दंग रह जाते हैं। हालांकि वे यह नहीं देख सकते कि क्या हुआ। बड़े धमाके को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये कृत्रिम है, कोई उनकी मदद कर रहा है। क्या आप हमें लेने और छोड़ने जा रहे हैं? हमें लेने के लिए लाश को साफ किया। उद्धरण चिन्ह। अंत में किसी ने दिखाया, मेरी मदद करो। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने मेरी खिड़की पर सहायता संकेत देखा? देख लो, देखो, मैं यहाँ हूँ। यहाँ। उद्धरण चिन्ह। मदद। घर पर बुजुर्ग और बच्चे हैं, कृपया हमें पहले जाने दें। उद्धरण चिन्ह। दुनिया का अंत टूट गया। वे कई दिनों से यहाँ फंसे हुए थे। कोई बिजली नहीं थी, कोई संचार नहीं था, कोई भोजन नहीं था और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सब कुछ शून्य हो गया। उत्तरजीविता आदिम समाज में लौटने जैसा था। बाहर खतरों से भरा एक भयानक नरक था। यहाँ तक कि उनमें से कई के आसपास के रिश्तेदार भी उस तरह के राक्षस बन गए हैं। माताओं ने अपने बच्चों को खाया, पतियों ने अपनी पत्नियों को खाया और अनगिनत घरों में त्रासदी हुई, लोगों की मनोवैज्ञानिक रक्षा को उत्तेजित किया। ये लाश खाने के लिए एक वृत्ति है। वे नहीं जानते कि वे भरे हुए हैं, वे खाना जारी रखेंगे, अपने सिर को भी नहीं जाने देंगे। कुछ लाशें अपने पेट को एक व्यक्ति के रूप में उच्च रूप से खाती हैं, एक विशाल गेंद की तरह सूज जाती हैं। जब कुल्हाड़ी खुल जाती है तो मानव मांस का ढेर उसमें से निकल जाएगा। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, ऊंची इमारत से नीचे कूद गए और लाश को नीचे की ओर झुका दिया गया, सफाई से चबाया गया। डर ने बचे हुए अधिकांश लोगों को उनके घरों तक सीमित कर दिया। बहुत से लोग भोजन खोजने के लिए बाहर जाने से डरते थे और केवल भूख को सहन कर सकते थे। अब जब बाहर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो बचे लोग उत्साहित हैं। कुछ लोग सिरदर्द से भी रोते हैं। कुछ ने अपनी चीजों को पैक करना शुरू कर दिया है, खिड़की से उत्सुकता से बचाव के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभ्य उम्र की आदतें उन्हें अवचेतन रूप से सोचती हैं कि देश में बचाव होगा। कम से कम सेना का कोई व्यक्ति लोगों की निकासी को व्यवस्थित करने के लिए दिखाई देगा, लेकिन परिणाम उन्हें निराश करने के लिए किस्मत में है। सेना अब अभिभूत है और इतने तेज समय में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कर सकती है। सैन्य अड्डा स्थापित करना एक चमत्कार है। बिल्डिंग 7 की ऊपरी मंजिल की बालकनी पर गंजा आदमी और शांत समान रूप से दंग रह गए थे। उसका चमकीला गंजा सिर अब पसीना आ रहा है। उसके गिलास में बियर की बर्फ लंबे समय से पिघल गई है। उसने इसे नोटिस नहीं किया। उन्होंने अभी भी अपने स्वनिर्मित दूरबीन को पकड़ रखा था, बिना पलक झपकाए जगह को घूर रहे थे। अचानक वह चिल्लाया और उसका फूला हुआ शरीर उछल गया। मैं रगड़ रहा हूं। मूर्ति। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत बढ़िया है। विशेष बल। अरे नहीं नहीं, ये सुपरमैन है। ये गति और प्रतिक्रिया क्षमता, ये बहुत विस्फोटक है। उसके सूजे हुए चेहरे पर लार और लार उत्तेजना के साथ उड़ गई। एक आंधी की तरह छिड़काव, अकेले लाश को मार दे, उन्हें मार दे। लाश आग की लपटों में है। यह एक विज्ञान फाइ फिल्म की तरह है और न्याय की भावना भारी है।
हालांकि मैं अभी भी अशिष्ट हूं, फिर भी मैं बुद्ध के प्रति समर्पित हूं। मुझे न्याय की भावना वाले लोग पसंद हैं। ये व्यक्ति निश्चित रूप से मेरी मूर्ति हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। आइडल। मूर्ति को मत छोड़ो, दुनिया बड़ी है, मुझे देखने के लिए बाहर ले जाओ। मैं इससे रगड़ रहा हूं, मैं बहुत साहित्यिक हूं। बाल्ड और शांग एक दूरबीन को पकड़े हुए चीजों को पैक कर रहे थे और दूरी को देखते हुए चूहान अधिक से अधिक दूर हो गया, लगभग एक छोटा बिंदु बन गया है। कमरे में एक निरंतर पिंग पोंग शोर था, और जब गंजे सिर और बड़े बैग और छोटे बैग वाले लोग बिखरी हुई चीजों के एक बैच के साथ बाहर चले गए, तो चूहान पहले से ही दृष्टि से बाहर चला गया था। उसने अपनी जेब से एक जीपीएस निकाला और थोड़ी देर के लिए उसके साथ फिट किया। मुझे नहीं पता था कि उसने ये कैसे किया। जीपीएस का उपयोग किया जा सकता है। वह बहुत लंबे समय से घुमावदार था और वह अपने दम पर नॉन स्टॉप म्यूट कर सकता था, और जिस पैकेज को वह ले जा रहा था उसमें एक जोरदार दुर्घटना हुई थी। दूसरी श्रेणी की चाल प्रतीत होने वाली क्रियाओं की यह श्रृंखला बहुत सारी लाशों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार चूहान बस रोया। इसके एक हिस्से के बाद इस समुदाय में अभी भी कई लाशें हैं। दहाड़। अचानक एक ज़ोंबी बगल से भाग गया और उसके जबड़े ने एक भयानक आवाज की, और वह अपने फूला हुआ चेहरा काटना चाहता था। गंजे आदमी ने अपना सिर भी नहीं उठाया। वह अभी भी जीपीएस का अध्ययन कर रहा था। उसने बस बेतरतीब ढंग से अपनी पतलून की जेब में हाथ डाला, पिस्तौल के समान कुछ निकाला, लेकिन सिद्धांत अलग था, और हाथ में लाश के सिर को टैप किया। जेड जेड जेड। एक विद्युत प्रवाह अचानक दिखाई दिया और उसके सामने ज़ोंबी बिजली से मारा गया लग रहा था। शरीर झुलस गया था और शरीर गंभीर रूप से सिकुड़ गया था। सिर में मस्तिष्क एक पल में जल गया था, और फिर एक थप्पड़ के साथ ये लकड़ी का कोयला की तरह जमीन पर गिर गया। गंजे आदमी के नक्शेकदम पर भी विराम नहीं लगा। इत्मीनान से चलने जैसा था। जाहिर है उन्होंने बहुत समय पहले इस ज़ोंबी के अंत की उम्मीद की थी। वह एक अच्छे मूड में था और आगे चलकर जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। इंग टाउन का निकटतम सैन्य अड्डा स्टोन सिटी में है। मेरी मूर्ति इतनी भयानक है और रेडियो सुनना निश्चित है। वह स्टोन सिटी गया होगा। हे मेरे लिए रुको मूर्ति, मैं आ रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। समुदाय के अन्य लोग गंजे नहीं हैं और इतने अच्छे मूड में हैं। वे पर्दे के पीछे छिप गए, दोनों हाथों से रेलिंग से चिपके रहे और खिड़की के खिलाफ अपने पतले चेहरे को दबाया। समय उनके लिए इंतजार करने के लिए बंद नहीं हुआ। दूरी में जलने वाली लपटें कमजोर होने लगी थीं, कोई भी दिखाई नहीं दिया, कोई प्रसारण नहीं हुआ जैसा कि वे उम्मीद करते थे, यहां तक कि एक कार भी दिखाई नहीं दी। कुछ भी नहीं, जैसे कि पिछला दृश्य सिर्फ एक खाली सपना था। ऑरेंज टाउन से बाहर निकले। चूहान सड़क के किनारे उसके इंतजार में G55 पर कूद गया, और यंग मास्टर चेन ने पहले ही ड्राइवर की भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। चूहान अपनी टीम में मुख्य बल थे। अगर उसे खुद सब कुछ करने के लिए कहा गया तो वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपने किस पुराने सम्मेलन को कभी व्यक्ति में ड्राइविंग करते देखा है? आप वापस आ गए हैं। शांग जियोडी के शरीर में बहुत कुछ बरामद हुआ है, उसका रंग लाल और नम है और उसे कुछ कहना है। एन। चूहान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी आंखें अचानक चमक गईं, क्योंकि भट्टी की वापसी प्रणाली ने एक त्वरित ध्वनि जारी की जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। ड्रॉप। अज्ञात वर्णों की वफादारी 30% तक पहुंच जाती है। उद्धरण चिन्ह। अनजान व्यक्ति। क्या स्थिति है? टोक। गंजा भिक्षु पहले से ही अपनी पीठ पर बड़े बैग और छोटे बैग के साथ समुदाय से बाहर चला गया था। अभी भी जलते हुए गैस स्टेशन से गुजरते समय वह विशेष रूप से रुक गया और टहलने के लिए भाग गया। मैं रगड़ रहा हूं। मेरी मूर्ति एक गाय है। इस दृश्य को करीब से देखते हुए चूहान के लिए गंजा भिक्षु की प्रशंसा चरम पर पहुंच गई है और उसका मूड विशेष रूप से अच्छा है। यदि वह गलती से एक व्यक्ति फिर से बात करना शुरू कर देता है, लेकिन मैं सच हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वह जियो यूनफेई था। लानत है, आपको लाओजी के सामान के ऋण शार्क को वापस भुगतान करने के लिए कहें। माँ, मैं इसके लायक हूँ। हे मेरी मूर्ति कमाल की है। उद्धरण चिन्ह। गंजे साधु ने कहा कि वह चला गया, अंतहीन बात कर रहा था और वह विचलित होने के बावजूद लाश से निपट सकता था। इंग टाउन के बाहर G55 पहले से ही सड़क पर चल रहा था, लेकिन चूहान अपने विचारों को वापस नहीं ले सका। आगे और पीछे सड़क पर कोई नहीं था। वह अज्ञात व्यक्ति की वफादारी से हतप्रभ था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे पूछता है। भट्टी प्रणाली भी जाने नहीं देती है, अकेले नाम या यहां तक कि लिंग।
लेकिन जब से वह एक अज्ञात व्यक्ति था, उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे वह जानता था, कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उसने इस जीवन में नहीं देखा था। कारण और पहचान पूरी तरह से अज्ञात है, इसलिए चौहान केवल इस मामले को एक तरफ रख सकते हैं। आखिरकार उसे जांच करने के लिए पूछने का कोई तरीका नहीं है। चौहान ने अपना सिर घुमाया और पीछे की सीट पर नजर डाली। शिबा शांग जियोडी की गोद में लेटी हुई थी और सो रही थी। मास्टर चेन ने ड्राइविंग करते समय एक छोटा सा गीत गुनगुनाया और कार सामंजस्यपूर्ण और सुंदर थी। चौहान के दिल में एक गर्म भावना बढ़ी। इन तीन लोगों ने उसे राहत महसूस कराई। यह एक लंबे समय से खोया हुआ आराम और एक तरह का सच्चा विश्वास था। हर समय पीठ से छुरा घोंपने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। एंग टाउन की इस यात्रा से उनका सबसे बड़ा लाभ यह है कि शांग जियोडी की वफादारी आखिरकार 50% तक पहुंच गई है। 50% की वफादारी सबसे बुनियादी वाटरशेड है। वफादारी का मतलब केवल यह है कि दूसरी पार्टी की उनकी अच्छी राय है। इस तरह की सद्भावना बहुत अस्थिर है। कुछ भी उनके दिमाग को बदल सकता है और उनकी वफादारी शून्य हो जाएगी। केवल जब ये 50% से अधिक तक पहुंचता है, तो क्या ये वास्तव में वैचारिक रूप से उससे प्रभावित होने में सक्षम है और उसने जो कहा वह अवचेतन रूप से माना जाएगा। 90% पर वफादारी ताला विश्वासघात नहीं करेगा और सोच पूरी तरह से चौहान पर आधारित है। यंग मास्टर चेन की तरह, अगर चौहान ने कहा कि आकाश सूर्य नहीं बल्कि मंगल है, तो वह इस पर विश्वास करेगा। 100% वफादारी के लिए ये वह बिंदु है जहां चौहान उसे मरने देंगे। डिंग। चौहान ने दुनिया के अंत के बाद से अपने बाएं हाथ से बंधे खंजर को उड़ा दिया। खंजर मूल रूप से लोगों के खिलाफ बचाव के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह भविष्य में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वह वर्तमान भावना को बहुत पसंद करता है, अंदर से बाहर तक एक तरह की छूट। इसके बारे में चिंता मत करो। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? चौहान ने शांग जियोडी को देखा और महिला की बोलने की इच्छा फिर से स्पष्ट थी। शांग जियोडी ने सिर हिलाया और धीरे से शीबा के बालों को छांटने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। पूरा व्यक्ति बहुत कोमल था, जैसे कि वह वास्तव में शीबा की मां थी, लेकिन चौहान को पहले से ही पता था कि शांग जियोडी केवल 21 साल की थी। क्या आप जानते हैं कि उसका नाम क्या है? शांग जियोडी चौहान में मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से 18 को संदर्भित करता है। शांग जियोडी की मुस्कान बहुत शुद्ध है और दयनीय नहीं है। यह पवित्रता दिल से आती है और यह चौहान के अपने पिछले संदेह और जांच से पूरी तरह से अलग है। चौहान डूब गया और मूर्खतापूर्ण होने का नाटक करने लगा। क्या उसने 18 नहीं कहा है? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? उद्धरण चिन्ह। उसी समय चौहान अपने दिल में थोड़ी उम्मीद कर रहा था। ये दो महिलाएं, एक बड़ी और एक छोटी, निश्चित रूप से सरल नहीं थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे हथियारों की तस्करी कर रहे थे? ये बहुत संभव है कि दोनों महिलाओं के पास बंदूकें हों और डाकुओं की तरह काम करें। बहुत ज्यादा तस्करी करने वाले गिरोह हैं। ये बुरा नहीं है। चौहान ने खुशी के साथ सिर हिलाया ताकि वह बहुत सारी अच्छी चीजें प्राप्त करने के लिए अपने फायदे का उपयोग कर सके। आमतौर पर शांग जियोडी के रूप में विशेष लोग अंतिम दिनों में बहुत प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन चौहान ने पिछले दिनों के अंतिम 10 वर्षों में इस तरह के दो व्यक्ति के आंकड़े के बारे में कभी नहीं सुना है। क्या यह संभव है कि शांग जियोडी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी? मुझे मूल रूप से आपके बारे में कुछ संदेह था। शांग जियोडी ने अन्य चीजों के बारे में बात करना शुरू किया। मैं ये पता नहीं लगा सकता कि आप वास्तव में क्या हैं। इतनी मजबूत ताकत के साथ आप केवल एक कॉलेज के छात्र हैं। क्या इसे अकेले व्यायाम से बदल दिया जा सकता है? सुपरमैन। उद्धरण चिन्ह। हा। चौहान ने हाहा को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इस महिला के साथ क्या हो रहा था? वह थोड़ी देर के लिए इसके बारे में बात करेगी और फिर वह नहीं कहेगी कि वह सो रही थी। पिछली सीट पर शांग जियोडी ने चौहान की अधीर अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक उलझन भरी आवाज के साथ शीबा के नाजुक चेहरे को धीरे से हिलाया। आप जानते हैं कि उसका नाम लुओ जियोक्सियाओ है। उद्धरण चिन्ह। लुओ जियोक्सियाओ। थोड़े से भोजन के बाद चौहान मुस्कुराया और कहा, यह नाम बहुत प्यारा है। उसके माता पिता को उससे बहुत प्यार करना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। पीछे से शांग जियोडी सीधे चौहान की आंखों में दिखे। उनकी आंखों में कुछ संदेह थे। आप वास्तव में इस नाम को नहीं जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। चौहान डूब गया और अजीब लग रहा था। क्या मुझे पता होना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। शांग जियोडी की आंखों में पहेली भड़क गई और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। ये कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं पहले बिस्तर पर जाऊंगा। चौहान ने अपना सिर घुमाया और अपनी आंखें बंद करके हल्के से सोने लगा।
ये सिर्फ एक कोण से है जिसे शांग जियुदी देख नहीं सकते थे। चू हान की आंखें सदमे से भरी थीं, उनके हाथ उत्साह से कांपते थे, उनके दिल की धड़कन निश्चित रूप से 200 से अधिक थी, और यहाँ तक कि उनका पूरा शरीर पसीने से तर था। वह लगभग अभी सदमे में कूद गया, लेकिन सौभाग्य से वह समय में इसे दबाने में सक्षम था, अन्यथा शांग जियुदी निश्चित रूप से संदेह करेंगे और सवाल पूछेंगे। 18 लुओ जियोक्सियाओ निकला। वह वास्तव में ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता था, ये बहुत अप्रत्याशित था। तो कोई आश्चर्य नहीं कि इन दो महिलाओं के पास बंदूकें हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि शांग जियुदी ने कृपाणों का इस्तेमाल किया, कोई आश्चर्य नहीं कि जब वे शब्द सुनते हैं तो वे बहुत भरोसेमंद और उत्साहित होते हैं। सैन्य आधार। लुओ जियाओक्सियाओ चू हान का नाम जानने के लिए अयोग्य होना चाहिए था। ये सिर्फ एक बहुत ही आकस्मिक संयोग था। उन्होंने विशेष सैन्य कर्मियों की एक सूची देखी। इस पर सभी लोगों को वर्गीकृत किया गया था और वे पहली बार सभी सैन्य जिलों के गांटर थे। वस्तु, उनमें से लुओ जियाओक्सियाओ नाम शीर्ष 5 में स्थान पर था, लेकिन नाम मिसिंग के बाद 2 अक्षर लिखे गए थे। पिछले जीवन से लुओ जियोक्सियाओ पिछले 10 वर्षों तक कभी नहीं दिखाई दिया। वास्तव में बेवकूफों को पता है कि उसे मृत होना चाहिए। लापता 2 शब्द एक अर्थ में वास्तव में मृत्यु का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन पूरे 10 वर्षों के लिए सैन्य फैंग ने कभी भी लुओ जियाओक्सियाओ के ठिकाने की खोज बंद नहीं की है, जो दर्शाता है कि सेना में लुओ जियाओक्सियाओ की स्थिति कितनी विशेष है। चू हान ने अचानक लाश के ज्वार के बारे में सोचा जो बाकी स्टेशन में हुआ था। यदि वह वहां से गुजरने के लिए नहीं हुआ था, तो इस जीवन का लुओ जियाओक्सियाओ भिक्षु जियुदी अभी भी अपरिहार्य होगा, है ना? यह कोई आश्चर्य नहीं है कि इस तरह के एक विशेष व्यक्तित्व और अच्छे कौशल के साथ शांग जियुदी जैसी महिला अंतिम दिनों में प्रसिद्ध नहीं होगी, और यह पता चला है कि वह बहुत पहले मर चुकी है। चू हान ने उत्साह का विरोध किया और अवचेतन रूप से अपने दाहिने हाथ से उसकी ठुड्डी को छुआ। लुओ जियोक्सियाओ की पहचान वास्तव में अनुमान लगाना आसान है। वह सेना की सुरक्षा सूची में शीर्ष 5 में शामिल है। पिछले जीवन में 10 साल की तलाश के बाद सेना ने हार नहीं मानी है। हालांकि सेना में उपनाम लुओ को पूरे 10 वर्षों के लिए अत्यधिक माना जाता है। केवल वही है, निर्भर करता है। एक अजीब स्वभाव वाली यह छोटी लड़की जिसे उसने वसीयत में बचाया था, वह पोती बन गई। इस तरह का मूड बाहर जाने और 5 मिलियन लेने जैसा है। टोक